हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उपभोक्ता संतुलन, तटस्थता, वक्र विश्लेषण। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझा रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस। पिछला 3rd चैप्टर जो आपका है वो था उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। उसमें आप पढ़ चुके हैं कि मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यानी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की सहायता से की थी। मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जो मार्शल है उन्होंने उपभोक्ता संतुलन की यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की व्याख्या सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से की है ना। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हेल्प से उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है। वास्तव में यानी एक्चुअली मार्शल के सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा यानी मार्शल के मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस बात पर आधारित है यानी इस मान्यता पे अजम्पशन पर आधारित है कि उपयोगिता यानी यूटिलिटी की मात्रात्मक माप यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जा सकती है ना। पिछले चैप्टर में मैंने आपको यूटिलिटी को मापना बताया था, कैसे मात्रात्मक माप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मैंने बताया था ना, TU का फार्मूला, MU का फार्मूला, तो वो सब क्या था, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट था। तो मार्शल ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस यानी मात्रात्मक माप के द्वारा उपयोगिता विश्लेषण का व्याख्या किया है, एक्सप्लेन किया है इसको। तो मार्शल के अनुसार यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, मात्रात्मक माप है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, है ना। ये किसके अनुसार है, मार्शल के अनुसार। मार्शल की इन मान्यताओं की काफ़ी आलोचनाएं की गई। मार्शल ने जो ये मान्यता है, उनके अजम्पशन है, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। मार्शल्स बिलीव्स और अजम्पशंस वर हेविली क्रिटिसाइज्ड। मार्शल के अजम्पशन या मान्यता क्या थी, उनका मानना था कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ना, उपयोगिता जो है वो मात्रात्मक माप है। लेकिन उनकी इस अजम्पशन का यानी ये जो उनकी मान्यताएं है उसका बहुत ही आलोचना हुआ, बहुत ही हेविली क्रिटिसिज्म हुआ उनका, है ना। मार्शल का कहना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मैंने आपको टेबल में पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यही पढ़ाया था ना। तो ये मार्शल का विचार है। तो मार्शल के इन अजम्पशन का, इन मान्यताओं का काफ़ी आलोचना हुआ, बहुत ही क्रिटिसिज्म में उनको घेरा गया और इन मान्यताओं को अव्यावहारिक तथा भ्रामक माना गया। यानी इन अजम्पशन को इम्प्रैक्टिकल एंड कंफ्यूजिंग माना गया। यानी दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसे मार्शल की जो अजम्पशन है, मान्यताएं हैं, उनको इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यावहारिक तथा भ्रामक यानी कंफ्यूज करने वाला माना। अब प्रोफेसर हिक्स एलन है जो एक इकोनॉमिस्ट है। ऐसे अर्थशास्त्रियों ने उनके इकोनॉमिस्ट जो है प्रोफेसर हिक्स एलन के जैसे ये इकोनॉमिस्ट जो है उनके हिसाब से उपयोगिता मापनीय नहीं बल्कि तुलनीय है। यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल बट कंपेरेबल। यानी उनका मानना था कि इनका प्रोफेसर हिक्स का कि यूटिलिटी जो है वो मापा नहीं जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंपेयर किया जा सकता है, उसका तुलना किया जा सकता है बस, है ना। तो उन्होंने प्रोफेसर हिक्स ने मार्शल की जो अजम्पशन है उसको गलत साबित किया। उसको क्या कहा कि ये भ्रामक है, कंफ्यूज करने वाला है और अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। और उन्होंने अपना विचार रखा, अपने ओपिनियंस दिए कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता उपयोगिता को, इसे बस कंपेयर किया जा सकता है, उपयोगिता की सिर्फ तुलना हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल बट कंपेरेबल, है ना। मार्शल के बाद जो
अर्थशास्त्री आए ना, इकोनॉमिस्ट, उन लोगों का मानना था, जैसे प्रोफेसर हिक्स एलन, शॉर्ट में हिक्स मान लीजिए, हिक्स जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मार्शल की विचारधारा का विरोध किया और उनका मानना था, उनके अनुसार कोई भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर ये व्याख्या नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किसी वस्तु के उपभोग से यानी कंजम्पशन से उसे कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में उपयोगिता यानी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। प्रोफेसर हिक्स जैसे इकोनॉमिस्ट जो थे, अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, नो कंज्यूमर कैन एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ही इज गेटिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम। यानी उनका कहना था, ऐसे अर्थशास्त्रियों का जिन्होंने मार्शल का विरोध किया है ना, मार्शल के अजम्पशन का, मान्यताओं का जिन जिन अर्थशास्त्रियों ने यानी इकोनॉमिस्ट ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, उसको गलत ठहराना चाहा, इम्प्रैक्टिकल और कंफ्यूजिंग बताया, अव्यवहारिक तथा भ्रामक बताया, उनका कहना था कि कोई भी उपभोक्ता यानी कोई भी कंज्यूमर है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये व्याख्या नहीं कर सकता कि किसी वस्तु विशेष का यानी पर्टिकुलर आइटम का इस्तेमाल करने से, उसको यूटिलाइज करने से, यूज़ करने से उसे कितना यानी क्वांटिटी में नहीं बता सकता है कि उसे कितनी मात्रा में यूटिलिटी मिला है, ठीक है, उपयोगिता मिला है। तो इस तरह इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई उपभोक्ता ये नहीं बता सकता, व्याख्या नहीं कर सकता कि किसी वस्तु विशेष के उपभोग से उसे कितनी मात्रा में, या रुपए का भी मैंने, मुद्रा का भी आपको बताया था ना, उपयोगिता, तो उपयोगिता के बारे में वो नहीं बता सकता है क्वांटिटिव रूप में, ठीक है, क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी यह नहीं बता सकता है कि किसी वस्तु विशेष का इस्तेमाल करके, उपयोग करके उसे कितनी उपयोगिता मिलती है या कम उपयोगिता मिलती है। यानी सीधा सीधा उनका कहना था कि उपयोगिता जो है, यूटिलिटी, वो मात्रात्मक माप नहीं हो सकता है, नहीं है, क्वांटिटिव मेजरमेंट नहीं है, बस ये कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, तुलना किया जा सकता है यूटिलिटी का कि इस वस्तु में ज़्यादा है, इस वस्तु में कम है, लेकिन उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताया जा सकता है कि कितना उसमें यूटिलिटी प्राप्त हुआ है। क्वांटिटी तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट किया जा सकता है, ये जरूर क्लियर किया जा सकता है कि किसी अन्य वस्तु यानी अदर गुड्स में या वस्तुओं की तुलना में, कंपैरिजन टू अदर गुड्स, उस वस्तु विशेष से उसे कितनी अधिक उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है। तो अधिक मिल रहा है कि कम मिल रहा है, इसी को बोलते हैं कंपैरिजन, है ना। हम लोग किसी दो चीज़ को कंपेयर करते थे, क्या बोलते हैं कि ये कम है उससे या उससे ज़्यादा है ना। तो उपयोगिता में भी वैसे ही होगा कि इस वस्तु के मुकाबले दूसरे वस्तु में ज़्यादा उपयोगिता है, ज़्यादा यूटिलिटी है। तो यही कहा था प्रोफेसर हिक्स ने और मार्शल का अजम्पशन का, मान्यताओं का विरोध करने वाले अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने। अतः हेंस हिक्स और एलन जो इकोनॉमिस्ट है, उनके अनुसार, जैसे कि अर्थशास्त्रीय है, हिक्स और एलन जैसे अर्थशास्त्रीय जो है, इकोनॉमिस्ट है, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, उपयोगिता की मात्रात्मक माप यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किए बगैर ही उपभोक्ता के अधिमान वक्र यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सही विश्लेषण, राइट एनालिसिस किया जा सकता है। तो हिक्स और एलन जैसे अर्थशास्त्रियों के मत अनुसार उपयोगिता की मात्रात्मक माप किए बगैर ही उपभोक्ता के अधिमान वक्र के आधार पर उपभोक्ता संतुलन का सही विश्लेषण किया जा सकता है। जो प्रोफेसर हिक्स और एलन है, इन इकोनॉमिस्ट के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, उपयोगिता जो है, यूटिलिटी की क्वांटिटिव मेजरमेंट किए बिना ही कंज्यूमर के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सही एनालाइज किया जा सकता है। इसके लिए ही तटस्थता वक्र का उपयोग किया जाता है। इसी के लिए इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंपैरेटिव मेजरमेंट के लिए। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इंडिफरेंस कर्व जो है यूटिलिटी एनालिसिस के लिए किया जाता है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। तो जो मैंने पिछले पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में, कि मार्शल ने क्वांटिटेटिव करवाया था,
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहा है यूटिलिटी को, है ना। और जो दूसरे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है जैसे प्रोफेसर हिग्स, एलन, इन लोगों ने क्या कहा कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, बल्कि ये यूटिलिटी जो है बस कंपेरेबल है। यूटिलिटी को हम लोग एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपेयर कर सकते, तुलना कर सकते, लेकिन इसका मात्रात्मक माप नहीं निकाल सकते, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं निकाल सकते, है ना। तो यही है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो ये जो प्रोफेसर हिग्स है और एलन है, इन लोगों का जो विचारधारा है कि यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो कंपेयर किया जा सकता है, तो इनके ही विचारधारा पे के आधार पर इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया गया। इसके लिए ही तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप यानी कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि मार्शल के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की उपयोगिता विश्लेषण द्वारा व्याख्या उपयोगिता की संख्यात्मक माप की धारणा पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर तटस्थता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व उपयोगिता की यानी यूटिलिटी की वक्र सूचक माप यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की धारणा पर आधारित है ना। इस प्रकार हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मार्शल ने जो उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू जो एक्सप्लेन किया है उपयोगिता की संख्यात्मक माप की धारणा पर आधारित है। उनके अनुसार यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो यूटिलिटी की उपयोगिता की वक्र सूचक माप यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। क्लियर है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल जो है सबसे पहले 1881 ईस्वी में यानी 1881 में प्रोफेसर एजवर्थ ने अपनी पुस्तक, उनका बुक का नाम है मैथमेटिकल साइकिक्स में प्रोफेसर एजवर्थ ने किया है, ठीक है। बाद में 1906 में यानी 1906 में पेरेटो नाम के एक अर्थशास्त्री है, पेरेटो नाम के एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री है। इन्होंने इस पर कुछ कार्य किया, इस पे कुछ काम किया, लेकिन इसका पूर्ण विकास यानी होल डेवलपमेंट जो है प्रोफेसर हिग्स के थ्रू 1939 में 1939 में तथा एलन के द्वारा 1934 में किया गया। तो अर्थशास्त्र का तटस्थता वक्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रोफेसर एजवर्थ ने 1881 में, और प्रोफेसर एजवर्थ का बुक का नाम है मैथमेटिकल साइकिक्स। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र का अर्थ बताना है मैंने आपको, और मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वही चीज़ इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। और अपने स्टडी ग्रुप में, क्लासमेट से, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान की बात है, अच्छी बात है, फैलाना चाहिए, और भी लोगों तक ये कॉन्सेप्ट वगैरह पहुँचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।